हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा कैरियर अपॉर्चुनिटी इन डिप्लोमा इन फार्मेसी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिस्टमेटिक वे में ये बताऊंगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या पैटर्न होता है, मतलब आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसकी एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है। साथ ही साथ हमको इस पर्टिकुलर ये 2 साल का जो कोर्स होता है, इसमें हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और छोटे छोटे फॉर्म में मैं आपको उन सब्जेक्ट के बारे में ही बताऊंगा। साथ ही साथ एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स करने के बाद आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन सी नौकरी मिल सकती है और उनकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर हो सकता है, और आखिरी में मेरी राय या टिप्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी इन डिप्लोमा इन फार्मेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होता है बेसिकली वो एक 2 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स जो होता है बेसिकली वो स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर पास करी है। ठीक है, मतलब 12वीं, मतलब जो हमारी 12th होनी चाहिए वो मैथमेटिक्स के अंदर या बायोलॉजी के अंदर पास होनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो होते हैं बेसिकली वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो है 45%। मतलब अगर आपके 12वीं के अंदर मिनिमम 50% है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कहीं कहीं जगह पे 50 की जगह 45 भी हैं, मतलब वो उस केसेस में अगर ओबीसी एसटी एससी के लिए कई जगह 45% पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 17 साल, मतलब 17 साल इसकी मिनिमम एज है। मतलब 17 साल से जो नीचे की एज जो होगी उन लोगों को इसमें एडमिशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बट मिनिमम एज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 17 साल रखी गई है। मतलब 17 साल से नीचे वाला डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकता है, आपकी एज 17 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो 12वीं की जो परीक्षा, मतलब 12वीं जो है वो आप मैथमेटिक्स या बायो से कंप्लीट होनी चाहिए, पास आउट होने चाहिए आप उसके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको जो डिप्लोमा है बेसिकली, तो डिप्लोमा में जो सिस्टम होता है, मतलब एग्जाम का जो सिस्टम होता है और जो इसका वो है स्कीम है, वो ये है कि यहाँ पर जो ईयरली वाइज एग्जाम होती है, मतलब यहाँ पर साल में केवल एक बार एग्जाम होती है, और वो एग्जाम होती है मई और जून में। तो मई जून में केवल एक बार एग्जाम होगी, मतलब साल में, मतलब 2 साल का कोर्स है तो इसमें केवल आपको 2 एग्जाम देनी है, और हर साल के मई जून में एग्जाम होती है। और अगर आपकी इसमें सप्लीमेंट्री आ जाती है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में इसमें सप्लीमेंट्री की एग्जाम होती है। क्लियर हो गया? मतलब इसमें कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ईयरली सिस्टम है, जो कि स्कूल के, जो हमारे स्कूल के अंदर होता है कि ईयरली एग्जाम होती है, तो मई जून के अंदर इसकी ईयरली एग्जाम होती है, और अगर सप्लीमेंट्री आ जाएगी तो नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिप्लोमा के अंदर हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो 3 टाइप ऐसे हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एक टाइप जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है डायरेक्ट एडमिशन। आप डायरेक्टली अपने 12th की मार्कशीट लेके कॉलेज में चले जाइए और पहले आओ पहले पाओ की तरह आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा सिस्टम होता है मेरिट वाइज, मतलब 12वीं के 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब जिस बच्चे के सबसे अच्छे मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे 12th में, उसको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है खुद के एंट्रेंस एग्जाम लेना। तो इंडिया की कई ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अपने खुद के एग्जाम लेते हैं, और अपने हिसाब से फिर उस एग्जाम में जिनके नंबर्स अच्छे आते हैं फिर उनको वो एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। ये कई गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, साथ ही कोई जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, वो भी अपने खुद के एग्जाम लेते हैं और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। यहाँ पर मैं अगर फीस की बात करूँ तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बहुत अलग अलग है, फिर भी मैं आपको गवर्नमेंट का बता दूं कि डिप्लोमा की फीस हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 10 से 15 हजार के बीच में है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो फीस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कॉलेज कैसा है। अगर कॉलेज काफी पुराना है, वो वेल इक्विप्ड है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वहाँ की फैकल्टी काफी अच्छी है, तो वो आपसे ज़्यादा फीस भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब वो साल के 50,000 भी आपसे चार्ज कर सकते हैं। और कुछ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही एक एक दो दो कमरों के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है वहाँ पर, तो वो आपको 20 से 25,000 के अंदर भी एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो फीस ऊपर नीचे होती रहती है, कुछ कॉलेज ज़्यादा फीस भी चार्ज करते हैं, कुछ कम भी करते हैं, वो उनके मैंने जैसे बताया किस वजह से करते हैं। और गवर्नमेंट के अंदर 10 से 15 हजार के अंदर वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके ऊपर मुझसे काफी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बिल्कुल शॉर्टली उन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 साल का कोर्स है और एक एक साल का इसमें ईयरली एग्जाम होती है। तो अब आपको हर साल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट और सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट, ठीक है। और इन 6 सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के जो 6 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ईयर के जो 6 सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, और शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि उन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, ये सब्जेक्ट के अंदर आपको बेसिकली ये पढ़ना पड़ता है कि जो फार्मेसी के अंदर जो ये ड्रग्स के जितने जितने डोजेस फॉर्म होते हैं, मतलब टेबलेट, कैप्सूल, सायरप, इमल्शन, सस्पेंशन, ठीक है, पेरेंटल इंजेक्शंस, ठीक है, तो क्रीम, लोशंस, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है कि ये कैसे बनते हैं, इनके अंदर कैसे इनको मिला के बनाया जाता है। तो ये इट इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म। तो इनको कैसे बनाया जाता है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इसके अंदर पार्ट है इस सब्जेक्ट का। मतलब आपको थ्योरी के अंदर इनके बारे में पढ़ना है और प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये सब बनाना है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो पहला होता है फार्मास्यूटिक्स। दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या हो गया कि हम उसी को ही लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपने टेबलेट, कैप्सूल बनाना सीखा और खुद बनाया भी। यहां पर जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको यह पढ़ना है, जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या हुआ, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये पैरासीटामोल कैसे बनेगी मेडिसिनल लेबोरेटरी के अंदर, इनमें क्या रिएक्शंस होती हैं, और जितनी भी बेसिकली केमिस्ट्री मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर भी थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होती है। तो पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट जो होगा ना, वो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है कि कैसे ये जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, ये कैसे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, और लेबोरेटरी के अंदर आपको इनको बनाना भी है, ठीक है। जो थर्ड टॉपिक होता है इट इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। देखिए फार्माकोग्नोसी को मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो आयुर्वेदा, मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडीज के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनको हम खा सकते हैं, तो पूरा आयुर्वेदिक वाला पार्ट जो होता है ना, वो आपको इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है और प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री, मतलब हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, ये जो बन रहे हैं कीटोन बॉडीज, ये जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी साइकिल्स चल रहे हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी बन रहे हैं, और उनका जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टूट रहे हैं, यूरिन साइकिल, हमारी बॉडी यूरिन कैसे जनरेट करती है, कैसे बाहर निकालती है, ये पूरा जो साइकिल है, इनकी केमिस्ट्री को समझना ही कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। पांचवा सब्जेक्ट है एपीएचई, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एपीएचई नॉर्मल बायोलॉजी, जो आपने 11वीं 12वीं के अंदर जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो बॉडी के सिस्टम पढ़ते हैं, यही आपको पढ़ना है। मतलब वही 11वीं 12वीं का सिलेबस ही आपको फिर से पढ़ना है बायोलॉजी का, ठीक है। जो आपने जूलॉजी के अंदर पढ़ा था 11वीं और 12वीं के अंदर, 11 12 के अंदर जो आपने जूलॉजी पढ़ी थी, वही आपको यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़नी है। जो छठा सब्जेक्ट है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए फार्मासिस्ट। हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी का मतलब ये होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना है कि जो हमारे डिजीज होते हैं, चाहे वो टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, जितने भी वायरल डिजीज हो गए, ये कैसे होते हैं और इनमें हमको क्या क्या सावधानी रखनी है। और सारे डिजीज से रिलेटेड जो जितने भी डिजीज होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, या फंगी डिजीज हो, या प्रोटोजोआ से होने वाली जितनी भी डिजीज होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, और अगर ये हो जाए तो हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, इन सभी डिजीज के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि हमको सेकंड ईयर, जब हम सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर पास करके जब हम सेकंड ईयर के अंदर आ जाएंगे, तो हमको कौन कौन से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी मैंने बात करी थी फर्स्ट ईयर के उन 6 सब्जेक्ट के बारे में, अब मैं बात करूंगा कि सेकंड ईयर के अंदर हमको कौन से 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो देखिए सेकंड ईयर के अंदर जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है फार्मास्यूटिक्स 2। तो फार्मास्यूटिक्स 2 वही फार्मास्यूटिक्स जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहला सब्जेक्ट था, उसी का थोड़ा सा जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वो हम पढ़ते हैं फिर फार्मास्यूटिक्स 2 के अंदर। वही टेबलेट, डोजेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, कैसे बनते हैं, इनकी क्या क्या साइड इफेक्ट, मतलब इनकी टेस्टिंग कैसे होती है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो इसके बारे में, इनको बनाने का तरीका क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा जो होता है टेबलेट, कैप्सूल, ये इट इज कॉल्ड डोजेस फॉर्म, तो ये सब हम फार्मास्यूटिक्स
के अंदर पढ़ते हैं। फिर सेकंड सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, यही मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर भी था और यहाँ भी होगा, बट ये उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होगा, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। तो ये सेकंड सब्जेक्ट होगा, इट इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। ये भी उसका मॉडिफाइड वर्जन होगा, मतलब वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, साथ ही साथ उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी। पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट जो होगा वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर होगा। साथ ही साथ हमको ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमको ये भी पढ़ना है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करती हैं और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये भी हम मतलब अंदर बॉडी के अंदर जाके कैसे केमिकल रिएक्ट करते हैं ये। साथ ही साथ इनका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जब हम डिफरेंट जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं या कह सकते हैं जो ग्रुप्स इनके साथ कनेक्टेड होते हैं वो कैसे केमिकल रिएक्शंस देते हैं और उनका क्या पार्टिसिपेशन होता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, ये सब हम पढ़ते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, क्योंकि सेकंड ईयर के अंदर आया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो थर्ड सब्जेक्ट होता है वो होता है फार्माकोलॉजी। देखिए ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। बेसिकली ये मेनली तो बायोलॉजी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर ये हम पढ़ते हैं कि जब ड्रग हम जब ड्रग लेते हैं, कोई भी दवाई जब हम बॉडी में लेते हैं तो बॉडी ड्रग से कैसे रिएक्ट करती है, मतलब बॉडी ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करेगी और ड्रग बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, ये सभी हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये थर्ड सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी। जो चौथा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके अंदर पूरा कानूनी ज्ञान हमको लेना पड़ता है, क्या क्या कानून है, क्या क्या लॉ है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। तो ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम पूरी कानूनी लॉज और ये सब पढ़ते हैं, मतलब कानून के क्या क्या फार्मा में लॉ है, नार्कोटिक्स ड्रग के ऊपर क्या लॉ है, ये सब ऐसे एग्जांपल दिया है मैंने। नार्कोटिक्स की ड्रग्स जो भी बनती हैं उनके ऊपर क्या रूल रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, वो सब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम कोई ड्रग स्टोर खोलते हैं तो वहां पर क्या मैनेजमेंट करना है, वहां पर हमको अकाउंट्स के साथ, मतलब पूरा कॉमर्स वाला पार्ट, अकाउंटेंसी वाला पार्ट जो होता है ना, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक तरीके से पूरा अगर आप कोई ड्रग स्टोर खोलते हैं तो आपको कैसे अकाउंट्स बना के रखने हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये पूरा जो होता है वो इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। और लास्ट और छठा सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर हमको ये पढ़ना है कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कैसे होता है, वहां पर वर्किंग कल्चर क्या होता है, ये पूरा हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के अंदर। वहीं क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ड्रग आपस में इंटरेक्ट कैसे कर जाती हैं और हमको कैसे उसको ट्रीट करना है। तो ये सारा जो होता है ना वो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर पढ़ना है। और हॉस्पिटल के अंदर पूरा हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट होता है, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे तो वहां पर कैसे हॉस्पिटल को मैनेज किया जाता है, वहां पर कैसे काम करने का कल्चर होता है, ये आपको हॉस्पिटल के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको दोनों ईयर के, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया, वो क्या होते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। और अगर आपको बहुत डीपली इन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं कुछ सब्जेक्ट के ऊपर। आने वाले टाइम पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिनको देख के आप पूरा सिस्टमेटिक समझ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डी फार्मेसी करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, किस टाइप की नौकरी आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि डी फार्मेसी करने के बाद हमको किस टाइप की नौकरी मिल सकती है और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डी फार्मेसी करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, मतलब आप अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की एग्जाम निकलती हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, मगर उसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी हो तो आप जो आपकी स्टेट की जो फार्मेसी काउंसिल होती है वहां पर अप्लाई कीजिए फॉर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ही वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप गवर्नमेंट एग्जाम, जितनी भी फार्मासिस्ट की भारत में होने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फार्मासिस्ट की जो जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले तो एलिजिबल होते ही हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के जहां पर आप एलिजिबल हैं और जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर, एम्स, IITs, इनके अंदर भी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज होती है वहां पर, साथ ही साथ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोल डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। उसके अलावा रेलवे, जेल डिपार्टमेंट जो
हमारे जेल होते हैं जहाँ पर हमारे कैदी रहते हैं, वहाँ भी फार्मासिस्ट की भर्ती होती है। रेलवे के जितने भी गवर्नमेंट जेल, रेलवे के जो खुद के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी जो फार्मासिस्ट की भर्ती होती है। साथ में जितने भी बीमा हॉस्पिटल्स होते हैं, ESIC के जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर हमारे मजदूर अपना इलाज करवाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको फैसिलिटी दी गई है, तो वहाँ पर भी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का बता दिया। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में आप फार्मा इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं और फार्मा मार्केटिंग, जो ड्रग मार्केटिंग होती है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं इसमें अपनी एक राय देना चाहूंगा कि ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर और मार्केटिंग के अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी के पर्सनस को थोड़ा कम रिक्रूट किया जाता है एज कम्पेयर टू बी फार्मेसी। यहाँ पर बी फार्मेसी, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बी फार्मेसी के पर्सनस को ज़्यादा वरीयता दी जाती है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। और मार्केटिंग के अंदर भी मैंने ये देखा है। तो अधिकतर मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाहे वो मार्केटिंग हो या इंडस्ट्री हो, अगर आपके साथ कोई बी फार्मेसी वाला अगर कॉम्पीट कर रहा है डिप्लोमा, और आप डिप्लोमा वाले हैं और आप बी फार्मेसी वाले के साथ कॉम्पीट करते हैं मार्केटिंग और इंडस्ट्री के लिए, तो बी फार्मेसी वाला आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री आपसे बड़ी है। इस वजह से मैं आपको बेसिक राय दे रहा हूँ और जो मार्केट के अंदर है। उसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है या पैसा कमाने का एक तरीका है, वो है पॉली क्लिनिक। ये पॉली क्लिनिक क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं और अगर आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट है, आप एक काम करिए, अगर आपकी कहीं पे मेन रोड पे एक बहुत अच्छी दुकान है, इतना बड़ा एरिया है जिसमें आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, तो आप अपना एक मेडिकल खोल लीजिए और इसे कहते हैं पॉली क्लिनिक। इसमें क्या होगा, आपका मेडिकल स्टोर होगा और आप एक क्लिनिक खोल लीजिए और डॉक्टर्स जो हैं उनको इनवाइट कीजिए और वो आपके क्लिनिक में बैठेंगे, मरीज को देखेंगे और जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपके मेडिकल से आप प्रोवाइड कराइए। तो इसमें ये होगा कि आप ड्रग, बस ये है कि आपको डॉक्टर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो होंगे वो आपके क्लिनिक में आए, वहाँ पर मरीजों को देखें, अपना टाइम दें, वहाँ पर ड्रग प्रिस्क्राइब करें और आपके मेडिकल स्टोर से जो जितने भी जो उनके मरीज होंगे, जो पेशेंट्स होंगे, वो आपके ड्रग स्टोर से ड्रग को परचेज करेंगे। तो इससे आपकी बहुत अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपके आसपास के एरिया वालों को भी एक बहुत अच्छा क्लिनिक अवेलेबल हो जाएगा। तो ये पॉली क्लिनिक का जो कल्चर है अभी काफ़ी चल रहा है और काफ़ी लड़के जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी करके पॉली क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा आप गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया, दुबई, ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है और आप वहाँ पर जाके एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस आपको वहाँ की जो एग्ज़ाम होती है, एक नॉर्मल सी एक एग्ज़ाम होती है, पहले वो पास आउट करनी पड़ेगी, देन फिर आप वहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो फार्मा कोडिंग में भी जा सकते हैं। फार्मा कोडिंग क्या होती है उसके ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि फार्मा कोडिंग भी एक बहुत अच्छी लाइन है जिसमें आप जाके अपना करियर बना सकते हैं, खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी। और अंत में एक चीज और कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर चुके हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे भी और पढ़ना चाहते हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, तो फिर आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आप बी फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो बी फार्मेसी के अंदर सेकेंड ईयर से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब उनको जो एडमिशन मिलेगा बी फार्मेसी में वो सेकेंड ईयर से मिलता है और सेकेंड ईयर से आप बी फार्मेसी कंटिन्यू करके अपनी बी फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। उनके हर बी फार्मेसी की जितनी भी बैच होती है उन सभी बैचेस में 7 सीटें जो होती हैं वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो आप जाके बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।